आप कितने मेंटली टफ हो, लेकिन उसके बाद भी नेगेटिव इमोशंस कभी कभी आपके ऊपर इतने हावी होते हैं कि आपको समझ नहीं आता कि आप ऐसी सिचुएशन में क्या करें। और वह वजह कुछ भी हो सकती है, आपका कोई पास्ट या आपके प्रेजेंट में होने वाली कोई भी सिचुएशन उसकी जिम्मेदार हो सकती है। मुझे नहीं पता लोग किस तरह से डील करते हैं, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ। मैं बहुत ज़्यादा मेंटली टफ इंसान हूँ बिकॉज ऑफ माई ट्रेनिंग, लेकिन उसके बाद भी मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तब धीरे धीरे मैंने खुद को समझना शुरू किया और मुझे समझ में आया कि इस दुनिया में कोई भी इंसान या कोई भी हालात हो, किसी ने भी मुझसे डील नहीं की, किसी ने भी मुझसे एग्रीमेंट नहीं किया कि उसको मेरे साथ से चलना। सबसे ज़्यादा मेरे लिए कुछ ज़रूरी है तो वह सिर्फ मैं हूँ। अगर मैं हूँ तभी मेरे माँ बाप हैं, मेरे रिश्ते हैं, लोग हैं, सगे संबंधी हैं। अगर मैं ही नहीं रहूँगा तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। इसलिए सबसे ज़्यादा अगर कोई मेरे लिए ज़रूरी है तो वह सिर्फ मैं हूँ। मुझे ही खुद को सपोर्ट करना है, मुझे ही खुद को इस सिचुएशन से बाहर निकालना है। मैं ही खुद को समझ सकता हूँ और कोई भी इंसान इस दुनिया में मेरे लिए नहीं है, मेरी उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों को इतना ही समझाना चाहता हूँ कि इस दुनिया में बाहर की चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप सिर्फ कंट्रोल कर सकते हो खुद को, आप समझा सकते हो खुद को। आपका सबसे बड़ा हितैषी आप खुद हो। आप ही अपने सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हो, आप ही सबसे बड़े हितैषी बन सकते हो इस दुनिया में। आपके खुद जो आपको सपोर्ट करेगा, आपको समझाएगा, आपको खुश करेगा। अगर यह जिम्मेदारी आपने किसी और को दी है तो आपके अंदर एक न एक दिन ऐसा दिन आएगा जब आपके ऊपर निगेटिव इमोशन बहुत ज़्यादा हावी होंगे और इस सिचुएशन में आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और कभी कभी तो लोग इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि वे अपनी पूरी की पूरी लाइफ बर्बाद कर देते हैं। मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली कोशिश कीजिए कि आप खुद के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड हो। अपने आप को मेंटली टफ बनाइए। और सबसे जो बेस्ट है, जिस तरह से मैंने डील किया, खुद के साथ एक पॉजिटिव बिहेवियर कीजिए। ऐसी सिचुएशन में आप जितना नेगेटिव सोचते जाएंगे, ऐसे इमोशंस आपके ऊपर हावी होते जाएंगे। अगर आप पॉजिटिव बिहेवियर करेंगे खुद के साथ, आप अपने आप को सकारात्मक रखने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है आपके नेगेटिव इमोशंस आपके पॉजिटिव इमोशंस में कन्वर्ट हो जाए। शाम का वक्त है और चारों तरफ शांति है और कहीं ना कहीं हम भी शांति की तलाश में होते हैं जब नेगेटिव इमोशंस हमारे ऊपर बहुत हावी होते हैं। मुझे लगता है प्रकृति एक बेहद जरिया हो सकती है आपके लिए। अगर आपके पास ऐसी कोई प्रॉब्लम है या आप ऐसी सिचुएशन में हो, तब आप प्रकृति के बीच जाइए, चिल्लाइए, अगर हो सकता है तो रोइए। जब इंसान दर्द में होता है तो चिल्लाता है। प्रकृति एक बेहद सुखद अनुभव आपको उस टाइम पे देगी और उसके बाद आप एक अच्छी सी लंबी सी सांस लीजिए, आपको काफी अच्छा महसूस होगा। फिर खुद के साथ समय बिताइए और धीरे धीरे खुद के साथ पॉजिटिव सेल्फ टॉक कीजिए। इससे आपको काफी मदद मिलेगी उस सिचुएशन से बाहर निकलने में जो आपके अंदर एक मानसिक उलझन बन के बैठी हुई है।